हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम डच के वाउल सीखते हैं। ये जो बुक है अजंता डच इन 1 मंथ, इस बुक से हम डच के वाउल सीखेंगे। ये हमारी ही पब्लिकेशन है और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो लेट्स लर्न द वाउल्स। सो वाउल्स वही हैं, देखें स्क्रीन पर, जो कि इंग्लिश में पाए जाते हैं, पर इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। तो आप पीछे पीछे प्रोनाउंस करें। आ, ए, ई, ओ, यू। यू यू को बोलते वक्त देखिए, जब आप ई बोलें, ई बोलते वक्त आप अपने जो होंठ हैं उसको गोल कर लीजिए। ओके, यू राउंड योर लिप्स व्हेन यू प्रोनाउंस ई। मतलब बोल लें ई बोलते वक्त मुंह को गोल कर लें, ठीक है, होंठों को। ऊ, 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 ठीक है। ओके, सो डच में जो वाउल्स हैं वो लॉन्ग भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं। मतलब उनकी जो साउंड है वो लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाउल्स, देखते हैं कौन कौन से हैं। या सबसे पहले ये जो है वाउल है आ। ये लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। लंबा भी, इसकी ध्वनि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो अगर तो ये डबल ए होगा, अगर ये 2 बार ये डबल ए तो लॉन्ग होता है। लॉन्ग, ये आपने इसको कैसे बोलना है, आ बोलना है, ठीक है। और ये जो सिंगल ए है इसको हम आ भी बोल सकते हैं, ये लॉन्ग हो गया। आगे की एक और साउंड है वो भी बताएंगे, पहले हम इसको एज ए लॉन्ग में देखते हैं। ये लॉन्ग है आ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी साउंड क्या है, आ। इसके हम कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है स्त्रात। स्त्रात हमने यहाँ पहले डच में लिखा है, ब्रैकेट में हमने इसका मीनिंग, इसका उच्चारण दे दिया है, प्रोनाउंसिएशन। फिर हमने आगे इसका मीनिंग दे दिया है इंग्लिश में, और फिर हिंदी में आगे मीनिंग दे दिया है, ठीक है। तो स्त्रात, स्त्रात का मतलब होता है स्ट्रीट, ठीक है। डबल ए आ गया तो डबल ए की साउंड क्या होती है, आ। मान, मान इज अ मून, ठीक है, चंद्रमा। ओके, नाउ अब आप देखेंगे ये जो वर्ड है कामर, यहाँ पे ए की जो साउंड है वो है आ। अब ये आ क्यों है, इसके देखें, इस शब्द के हम 2 हिस्से कर सकते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर, 2 सिलेबल्स में ये डिवाइड होगा। सिलेबल्स वो होते हैं जिसमें एक वाउल साउंड आ जाए। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है, का को हमने सेपरेट कर दिया और मर सेपरेट कर दिया है। का में एक वाउल साउंड आ रही है आ, और मर में भी एक वाउल साउंड आ रही है अ। तो जब भी वाउल साउंड आती है उससे वो सिलेबल बन जाता है। सिलेबल में एक वाउल साउंड हो सकती है और कॉन्सोनेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो का, मर, ठीक है। तो इसमें कितने सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि कामर में हमने आ साउंड करनी है। ये आ क्यों है, कामर का मतलब होता है रूम, होटल का रूम, ठीक है। अच्छा, कामर जो है इसमें हम आ, इसको ए को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आ की तरह। अच्छा, क्यों करेंगे, बिकॉज ये रूल है यहाँ पर डच में जो है ओपन सिलेबल्स और क्लोज सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। जो ओपन सिलेबल्स होते हैं वो वाउल से एंड होते हैं, ठीक है, और हमेशा लॉन्ग होते हैं, ठीक है। एक और भी रूल है, ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर रूल लिखा है, डच वाउल्स आर लॉन्ग व्हेन एट द एंड ऑफ द वर्ड। जब भी किसी शब्द के एंड पे कोई वाउल आता है वो लॉन्ग होता है। यहाँ एक और रूल है, और व्हेन फॉलोड बाय अ सिंगल कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय अ वाउल। देखिए, हम देखिए ये कामर का ही एग्जाम्पल है। व्हेन देखिए, व्हेन फॉलोड बाय अ सिंगल कॉन्सोनेंट, देखिए कामर में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और इमीडिएटली एक वाउल भी आ रहा है, ई, ठीक है। तो इसलिए ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग वाउल है, ये लॉन्ग वाउल का एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला तो रूल हो गया, अगर कोई भी वाउल किसी शब्द के एंड पे आ जाता है, ठीक है, डच वाउल्स आर लॉन्ग व्हेन एट द एंड ऑफ अ वर्ड, तब लॉन्ग होंगे। या इनके आगे कोई कॉन्सोनेंट आ जाए फिर एक इमीडिएटली वाउल आ जाए, जैसे कामर में है, कामर में ए के बाद कॉन्सोनेंट है फिर वाउल है, तो ये लॉन्ग है। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा ये भी रूल है कि ओपन सिलेबल्स जो होते हैं वो वाउल से एंड होते हैं। अब कामर में भी देखें, जैसे माकन है, लेट्स सपोज ये वाउल से एंड हो रहा है, माकन, माकन का मतलब होता है बनाना, टू मेक। और ये भी ओपन सिलेबल है, ब्रे, यहाँ सिलेबल ख़त्म हो गया, कन, ब्रेकन, ब्रेकन का मतलब होता है टू ब्रेक, तोड़ना, ठीक है।
तो ओपन सिलेबल्स वाउल से एंड होते हैं, क्लोज सिलेबल्स किससे एंड होते हैं, कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं, ठीक है। वहाँ शॉर्ट होएगा, वहाँ वाउल शॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि वर्ड देखें मन, अब यहाँ ए की जो साउंड है वो अ है, आ नहीं है, अ, ये दूसरी साउंड होगी ए की, ठीक है। मन का मतलब क्या होता है, मैन। और दूसरा ये वर्ड है हंत, हंत का मतलब डॉग होता है, ठीक है। तो पहले हम ए को देखते हैं। जैसे हमने पहले आपको ये साउंड बोली, ओपन सिलेबल है ये, ठीक है, वाउल से एंड हो रहा है, का मर। हम इसको कमर नहीं कहेंगे, हम इस वर्ड को कमर अ नहीं प्रोनाउंस करेंगे ए को, क्यों, बिकॉज ये ओपन सिलेबल है, यहाँ पे ये सिलेबल ख़त्म हो गया, का, ये लॉन्ग वाउल है, का मर, ठीक है, कामर। नेक्स्ट में आ जाते हैं, शॉर्ट भी हो सकता है ए, शॉर्ट वाउल में देखें ए शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल, और इसकी साउंड क्या होएगी, ए शॉर्ट में अ होएगी, अ की तरह, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ये सारे क्लोज सिलेबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखा है शॉर्ट वाउल्स अकर ओनली इन क्लोज सिलेबल्स में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है लम, लम का मतलब लैम्ब होता है इंग्लिश में, और मन का मतलब इंग्लिश में मैन होता है, ठीक है। और भी देखते हैं एग्जाम्पल, कत, कत का मतलब होता है कैट, बिल्ली, मन मैन। स्तत, स्तत में देखें डी जो एंड में डच में त की साउंड देता है, ठीक है। स्तत का मतलब टाउन या सिटी हो सकता है, ठीक है। ओके, ये हमारे तो ए हमने क्या सीखा, दो साउंड्स हैं ए की, आ भी हो सकती है और अ भी हो सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वॉल पे आ जाते हैं, ए इंग्लिश में जिसको ई कहते हैं, यहाँ पर ए है, तो इन दोनों को हमने ए प्रोनाउंस करना है, ठीक है। दोनों को ए की तरह प्रोनाउंस करेंगे, तो डबल ई हमेशा ए ही होता है, ठीक है। और ये अगर ए कब होगा, जब ये ओपन होगा, ओपन सिलेबल ये होगा तो ए साउंड देगा ये हमें, ठीक है। इसका उच्चारण ए है, ठीक है, ए। तो हम इसके कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं। जे, जे का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। ब्रेत, ब्रेत मतलब चौड़ा, ब्रॉड। और डी एंड में हमेशा त की साउंड देता है डच में, त भी देता है और ट भी कह सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स आप किस एरिया में, किस एरिया को बिलोंग करते हो, डायलेक्ट है, ये दोनों साउंड्स हैं। हमने ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है नीदरलैंड्स में वो त है, तो फिर हमने त को यूज़ किया, ठीक है। कुछ एरियाज़ में आप देख सुनेंगे ट भी होता है, तो ट भी ठीक है, ठीक है। कोई ट बोल रहा है तो वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। इट डिपेंड्स आप किस एरिया में रहते हैं, ठीक है। आपके एरिया में जो प्रोनाउंस हो रहा है वही बोलें, ठीक है। हमने अपनी बुक में त का यूज़ किया है, ब्रेत, ठीक है। ब्रेत का मतलब चौड़ा होता है, ब्रॉड। द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लेत, क्लेत का मतलब ए की साउंड देगा, डबल ए, डबल ई जो है क्या साउंड देगा हमें, ए। क्लेत का मतलब कारपेट होता है और टेबल क्लॉथ भी हो सकता है। देन एत कामर, खाने का कमरा, लिटरली होगा खाने का कमरा, डाइनिंग रूम, ठीक है। एर, एर का मतलब ऑनर, इज्जत। तवे, तवे मतलब टू। हाँ, अब ये ओपन सिलेबल आ गया। नेक्स्ट ये जो है बे, यहाँ सिलेबल ख़त्म हो गया, बे, ये सिलेबल ख़त्म, फिर दूसरा सिलेबल शुरू हुआ, वन, बे वन। तो ये ओपन सिलेबल है, तो ओपन सिलेबल में ई की साउंड ए होगी, ठीक है। बे वन, बे वन का मतलब होता है ट्रेम्बल, कांपना। देन पेपर, इंग्लिश में जिसको पेपर कहते हैं, काली मिर्च, ठीक है। ये भी ओपन सिलेबल है, ए, पे पर, ठीक है। ओके, देन एक और साउंड है ई की जो शॉर्ट है, इसमें ई की शॉर्ट साउंड है, ये है ए साउंड है, ए, ठीक है। ये दूसरी साउंड है ये ए, ये कब होगी, ये क्लोज सिलेबल में होगी, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं। जैसे ये स्पेल, स्पेल का मतलब होता है गेम। पेन, हाँ, हमने न के नीचे ना हलंत दिया, इसका मतलब आपने इसको स्ट्रेस देना है इस पर, आप इसको पैन नहीं कहना, पैन, पेन, ठीक है। हलंत देंगे तो ऐसे प्रोनाउंस होगा, पेन, ठीक है, इंग्लिश में जिसको पेन कहते हैं। देन बेथ, बेड, ठीक है, ये दूसरी साउंड होगी ई की। देन थर्ड साउंड है ई इज़ टोनलेस इन द फाइनल ई और ई एन। हाँ, शब्द के अंत में अगर ई आ जाता है या ई एन आ जाता है, तब हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे हर में हम ई को प्रोनाउंस करते हैं, अ की तरह साउंड होगी इसकी, अ, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कोप्य, कोप्य, कोप्य का मतलब कप होता है। ख्रूंत,
Groente का मतलब वेजिटेबल। Ziekte मतलब बीमारी, सिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ई की क्या साउंड है, अ प्रोनाउंस करना है, तो 3 साउंड होगी ई की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, साउंड है ई, जो इंग्लिश में आई जिसको कहते हैं। तो ई लॉन्ग कब होगी, ई लॉन्ग जब भी ये आई ई की फॉर्म में पाया जाता है। आई ई को हमेशा आपने लॉन्ग प्रोनाउंस करना है, ई। ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ई, लॉन्ग ई। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये पहला वर्ड है फीर या फियर, बोथ आर राइट। ठीक है, बिकॉज कुछ एरियाज़ में ई आर को हम ई को अ भी ले लेते हैं, फियर कैसे प्रोनाउंस कर देते हैं, तो बोथ आर राइट, फीर या फियर। ठीक है, जब भी ई इज़ फॉलोड बाय आर तब इसको फियर कहेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक और भी एग्जाम्पल है नीचे, दीर या दियर नीचे। ठीक है, इसमें दीर भी ठीक है, दियर भी ठीक है। तो मेन साउंड है आई की, वो ई है। ठीक है, तो फियर का मतलब या फीर का क्या मीनिंग है, 4। नेक्स्ट है जी। जी मतलब देखना, सी। ठीक है, बीर, बियर। नीत, नॉट। दीफ, थीफ, चोर। दीनार, सर्वेंट। दीनस्त, सर्विस, सेवा। दीनस्तर, दीनस्तर, वेट्रेस। दीर, एनिमल, जानवर। दीरन फ्रींत, फ्रींत का मतलब फ्रेंड होता है। ठीक है, दीरन फ्रींत, एनिमल लवर। ठीक है, फील्त, रोग मतलब बदमाश। और फीट्सर, साइकिल चलाने वाला। फीट्सर, जो साइकिल को चलाता है उसको क्या कहते हैं, फीट्सर। ठीक है, तो आई जो है शॉर्ट भी हो सकता है, जिसको हम ई कहते हैं, छोटी भी हो सकती है, ई छोटी, जैसे ये है। ठीक है, किंत, छोटी ई है, किंत मतलब चाइल्ड, बच्चा। वित्त, सफ़ेद। इक, मैं। ठीक है, तो ये सारी छोटी ई है। ठीक है, ऊपर जो आपने की थी आई ई, वो सारे लॉन्ग थी, बड़ी ई, ये सारी लॉन्ग है, और ये जो है ये छोटी ई है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। एक इसकी एक्सेप्शन भी है, इसका अपवाद, जो ये रूल नहीं फॉलो करता है, जो नीचे हम दे रहे हैं। सेवरल कॉमन वर्ड्स हैव आई एज वॉइसलेस ई इन द आई एस एंडिंग। हाँ, आई एस की जब एंडिंग आएगी तब आपने आई को अ की तरह प्रोनाउंस करना है, अ की तरह। ठीक है, यहाँ पे फिर हम इसको आई नहीं प्रोनाउंस करेंगे, जैसे ये है बासस, बासस। ठीक है, बासस का मतलब होता है बेसिक। ओके, देन दूसरा वर्ड है कैनस। कैनस में भी हम आई को नहीं प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, ये कब होगा, जब आई एस की एंडिंग होगी। ठीक है, कैनस का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। ओके, और बासस का मतलब होता है बेसिक, बेसिक जो मौलिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। आई ए और आई डबल ए, ये दोनों हमें क्या साउंड देते हैं डच में, ईया की साउंड देते हैं, ईया। ओके, ईया। तो हमारा पहला वर्ड है पियानो, पियानो। ठीक है, पियानो का मतलब सेम है इंग्लिश में, पियानो। दूसरा है ट्रिवियल, ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, जो चीज़ ज़रूरी ना हो इतनी, उसको ट्रिवियल कहेंगे। ठीक है, देन है आई जी की साउंड। आई जी हमें अख की साउंड देता है, अख की। ठीक है, अख की साउंड देता है हमें। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं डोर्स्टक, डोर्स्टक मतलब प्यासा, थर्स्टी। और जोनक मतलब सनी, सूर्य सा चमकीला। ठीक है, जोनक। ओके, तो हम इतने ही कहते हैं वाउल्स करते हैं। आगे 2 वाउल्स और रहते हैं, जिसमें है एक ओ है और यू है। इसको हम डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम फ्यूचर में भी और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे डच से रिलेटेड, डच की प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड और ग्रामर से भी रिलेटेड। ठीक है,
किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन चार्ट को सीख लेते हैं किसी भी लैंग्वेज का, तो आप उस वर्ड को इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने ही बेसिस पर, कि ठीक है, किसी की भी मदद के बिना। तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ ग्रामर अच्छी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज की सीखने के लिए। जो सेकंड चीज़ है वो ग्रामर है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे दो जो वाउल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ओ और यू। दो वाउल्स जो हमारे बच गए हैं उसको हम डीपली स्टडी करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।